सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में अहम केस है। आज इंतहाई अहम नाज़रीन इसमें समाअत हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स आपकी खिदमत पेश करते हैं। फिर आज की समाअत का अहवाल आमिर सईद अब्बासी साहब की ज़ुबानी आप तक पहुँचाएँगे। कहा गया कि कोई कानून नहीं मिला कि नामुकम्मल असम्बली कानून साजी कर सकती है या नहीं। ये बड़ी दिलचस्प बात की है फाजिल चीफ जस्टिस ने। असम्बली की जब तक मेजॉरिटी मौजूद है वो नामुकम्मल नहीं है। और ये जो वजीर आजम का इंतखाब हुआ उसमें 172 वोट चाहिए ना, सादा अक्सरियत और 172 से ज्यादा वोट लेकर शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने। फिर ये लेकिन बात सुन लें जी, ये सुप्रीम कोर्ट का बेंच नहीं है कि एक जज अगर अलहदा हुआ तो बेंच टूट गया। ठीक, तो कौमी असम्बली में मेजॉरिटी जो है वो रूल करती है, वो कानून बनाती है, चाहे एक वोट की हो, एक वोट दो की हो, बिल्कुल ठीक। अगर वो मेजॉरिटी असम्बली में मौजूद है, मिनॉरिटी इस्तीफे दे दे, वॉकआउट कर दे, एहतजाज करे, लेकिन वो मिनॉरिटी रहेगी। मिनॉरिटी असम्बली में मौजूद है तब भी मिनॉरिटी है। फिर उनसे मंसूब रिमार्क्स हैं कि नैब तरामीम, ये फाजिल चीफ जस्टिस जो है, जो सवाल उन्होंने उठाया है, बड़ा मतलब मुझे लगता है एक बुनियादी अहम नुकता उन्होंने नजरअंदाज कर दिया कि असम्बली मेजॉरिटी असम्बली की मौजूद है अरकान की। मैं उनसे जो मंसूब रिमार्क्स हैं वो आमिर सईद भी बताते हैं, लेकिन मैं दोहरा देता हूँ। वो कहते हैं जी कि नैब तरामीम उस असम्बली ने मंजूर की हैं जो मुकम्मल है ही नहीं। सियासी हिकमत अमली के बायस आधी से जायद असम्बली ने बॉयकॉट कर रखा है। आधी से ज्यादा नहीं, गलत बात। हाँ, आधी से ज्यादा। ये जो रिपोर्ट हुआ है तमाम पेपर्स ने इसे रिपोर्ट तो असेंबली तहलील हो चुकी होती। ठीक। फिर कहते हैं जी नैब तरामीम से फायदा तरामीम करने वालों को ही हुआ है। मसला सिर्फ करप्शन का नहीं, सिस्टम में मौजूद खामियों का है। खुशाइंद बात यह है कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है और सच सामने लाता है। करप्शन रैंकिंग में पाकिस्तान 80वें नंबर पर है, जो नैब तरामीम से पहले था। ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के रिमार्क्स थे। उनके रिमार्क से बाद जो रिपोर्ट किया हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने, वो कहते हैं कि जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने फिर फरमाया कि तरामीम के बाद जो रैंकिंग जारी होंगी उसमें पाकिस्तान यकीनन 100 नंबर नीचे जा चुका होगा। और बादियों नज़र में तरामीम को बग़ैर बहस जल्दबाजी में मंजूर किया गया। इन सारे रिमार्क के बाद एक और जुमला सुने कि अदालत किस इख्तियार के तहत नैब तरामीम को मफादात के टकराव पर कलअदम करार दे सकती है। ये भी सवाल उठाया। अदालत सिर्फ एक बुनियाद पर किसी कानून को कलअदम करार दे सकती है। वो क्या है? वो बुनियादी हकूक के मुनाफी है। अच्छा। और दूसरा कोई मामला ऐसा है नहीं। लेकिन असल बात यह है, जो नैब है, जब नैब नहीं था उस वक्त मुल्क में करप्शन के खिलाफ अदारे काम नहीं कर रहे थे। ये तो परवेज मुशर्रफ साहब की इजाद है ना। इंडिया में नैब नहीं है, क्या वहां अदारे काम नहीं कर रहे? यहाँ FIA है, यहाँ आपकी एंटी करप्शन के अदारे हैं, महकमे हैं, ये सारे महकमे मौजूद हैं। तादीरात पाकिस्तान पूरी की पूरी मौजूद है। हम महकमों को मौसर करते नहीं हैं जो ऑलरेडी होते हैं और नया महकमा बनाते हैं। यानी आप भी इस हक में फिर कि नैब खत्म कर देनी चाहिए? नहीं, नैब खत्म करे या ना करे ये पार्लियामेंट का काम है। अदारों पे अदारा, नतीजा क्या निकला है? मैं समझ रहा हूं कि नैब को, अब ये बड़ी अलग कहानियां हैं, किसने नैब को काबू किया? अब तो इमरान खान साहब कहते हैं कि ये मेरे कब्जे में नहीं थी, और उनके बाजवा साहब कहते हैं ये उनके कब्जे में नहीं थी। तो फिर आप मुझे बताइए। मेरा ख्याल है फिर कोई खलाई मखलूक के कब्जे में होगी। नहीं, आप मतलब आप देखिए जो कुछ हुआ है। ठीक। अब वो कहते हैं मैंने अब्दुल अलीम खान जो है उनको वजीर आला बनवाना चाहते थे बाजवा साहब। अच्छा नहीं, अगर वो बनवाना चाहते थे तो फिर नैब उनके, अब बात तो सुने ना। जब ये नाम उनका आया, नैब ने उनको गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल। अगर नैब बाजवा साहब के कंट्रोल में थी और वो अब्दुल अलीम खान को बनवाना चाहते थे तो फिर उन्हें काबू क्यों किया? कैसे पकड़े गए? इसलिए ये बातें जो हैं अमली तौर पर देखें क्या क्या लोगों के साथ जुल्म हुए हैं, कैसे अंधेर नगरी मचाई गई है, कैसे इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया गया है। लोगों को 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 8 महीने बगैर किसी सबब के अदालतों ने जो जमानतें ली हैं, फैसले किए हैं,
क्या लिखा है। इसलिए आंखें बंद करके ना तो नैब की हर बात की तायद की जा सकती है, ना हर बात की तनकीद की मतलब जा एक बात तो ठीक है ना सर, इस्लाहात तो रिक्वायर्ड थी, इस्लाहात तो रिक्वायर्ड इस्लाहात थी। की जरूरत थी। अब बात ये तो फिर जुडिशरी और फौज उस पर भी दायरा बढ़ा दिया जाए उसका।